नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बात करेंगे बहराइच की, जहां गेहूं पीसने जा रहे युवक की तालाब में डूबकर हुई मौत। आगे दिखाएंगे बलिया में कैसे बीजेपी के पूर्व विधायक ने नदी के किनारे बने शराब गोदाम के विरुद्ध खोला मोर्चा। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बहराइच से है, जहां गेहूं पिसाने जा रहे युवक की तालाब में डूबकर अचानक मौत हो गई। रास्ते में सांड के आ जाने से यह हादसा हुआ है। सांड से बचने के चक्कर में साइकिल से युवक गिर पड़ा। सड़क से सटे गहरे तालाब में युवक ध्रुव कुमार गिर गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंचे नायब तहसीलदार और स्थानीय थाने की पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से डूबे हुए युवक को तालाब से बाहर निकाला। वहीं मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये पूरा मामला थाना पयागपुर क्षेत्र के ग्राम सभा वैनी का बताया जा रहा है। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। खबर बलिया से, जहां बैरिया विधानसभा के पूर्व भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने गंगा और घाघरा नदी के किनारे बने शराब गोदामों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है और बलिया के जिलाधिकारी और एसपी से इन शराब गोदामों को बंद कराने की मांग की है। पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि बैरिया विधानसभा तपस्वियों की भूमि है। यहाँ चार शराब के गोदाम हैं और चारों गोदामों की लोकेशन एक घाघरा नदी के किनारे तो दूसरी गंगा नदी के किनारे है। उन्होंने कहा कि जो जिलाधिकारी पहले थे और आबकारी अधिकारी थे, उन दोनों ने मिलकर भ्रष्टाचार को पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया और उसी का परिणाम ये चारों गोदाम हैं। उन्होंने इस दौरान और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज एक सूत्रीय कार्यक्रम था। मैं जिलाधिकारी से भी मिला हूं और अपने सम्मानित पुलिस अधीक्षक से भी मिलकर के भी आ रहा हूं। मैं तो अभी जान ही नहीं पाया था कि गोदाम और दुकान शराब का क्या होता है। इसका अंतर मैं आज तक नहीं जानता था, लेकिन बाद में पता चला कि गोदाम दुकानों को शराब सप्लाई करता है। और मैं अपने को दुर्भाग्यशाली कहूँ कि क्या कहूँ, बैरिया विधानसभा क्षेत्र जहाँ तपस्वियों की धरती है, वहाँ पर चार गोदाम 75 वर्ष की आज़ादी के बाद पहला बार मैं सुना हूँ। मैं तो समझता था कि दुकान खोले हैं सब, लेकिन बाद में पता चला कि दुकान नहीं, ये गोदाम है। तब मैंने अधिकारियों के यहाँ जाकर के आज जिलाधिकारी को भी और अपने सम्मानित पुलिस अधीक्षक को भी मैं दिया हूँ कि एक ब्लॉक में 3 गोदाम और एक ब्लॉक में 1 गोदाम, और वो भी चारों गोदामों का जो लोकेशन है, एक घाघरा के किनारे नदी किनारे और दूसरा जो है दुखटी गंगा के किनारे। वहाँ से या तो वहाँ से कौन दुकान खरीदने के लिए जाएगा, तो सिवाय वो जो है शुद्ध रूप से तत्कालीन जिलाधिकारी, मैं तो बिल्कुल आरोप लगाऊंगा कि बिना किसी चीज़ का सत्यापन किए जिलाधिकारी और जिला जो आबकारी अधिकारी है, दोनों की मिली भगत से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है। और जो इसके पहले जिलाधिकारी थे, उन्होंने दोनों लोग साजिश करके प्री प्लानिंग करके धन कमाने के उद्देश्य से भ्रष्टाचार को जो है पराकाष्ठा पर पहुंचाया है और पूरे बैरिया विधानसभा क्षेत्र को मैं कहता हूं कि मंदिरालय का रूप जाकर ले लिया है। विधायक जी, कहीं ना कहीं ये बॉर्डर पर है। पहले मुख्यालय पर हुआ करते थे, अब ये बॉर्डर पे। तो मानते हैं कि अब बिहार में तस्करी करने के लिए इन गोदामों स्वाभाविक है, इसमें कहाँ दो रहा है। ये सभी अधिकारी मिली भगत करके केवल तस्करी करने के उद्देश्य से, लेकिन उससे समाज जलेगा, समाज का जुआ बर्बाद होगा। इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा धर्म है कि ऐसे अनैतिक और नियम विरुद्ध जो कार्य चल रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, जिससे समाज बच सके। विधायक जी, अभी देखा ये भी जा रहा है कि आबकारी विभाग के द्वारा जिन लोगों को लाइसेंस दिया गया है, इसमें दर्जनों ऐसे अनुज्ञापी हैं जो कि अपराध में उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और जबकि सरकार का ये कानून नियम कहता है कि जिनके ऊपर मुकदमे आपराधिक दर्ज है उनको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। लेकिन विभाग जो है वो कुंभकर्णी नींद में सोई है। ऐसा है पत्रकार जी, मैं चूंकि व्यक्तिगत रूप से जानता नहीं हूँ कि किसके कौन अनुज्ञापी है क्या नहीं है। मैं इस विषय का विरोध प्रबल कर रहा हूँ कि गोदाम हमेशा जो है बॉर्डर से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए और जिला मुख्यालय पर होना चाहिए या तहसील मुख्यालय पर होना चाहिए, जो मैं जानता हूँ। लेकिन ये भ्रष्ट आबकारी अधिकारी और इसके पहले पूर्व के जिलाधिकारी ने ये जो है भ्रष्टाचार करके इस तरह की गंदी सोच के आधार पर और दुआबा को जलाने का प्रयास किया है। लेकिन मेरा प्रयास होगा कि यह जो नियम विरुद्ध गोदाम वहाँ पर स्वीकृति दिए हैं लोग, उसको मैं कुछ योगी जी से भी जरूरत होगा तो मिल करके इसको प्रयास करूँगा कि भाई इसको। तो क्या ऐसे विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो मिली नहीं, शुद्ध रूप से जिला आबकारी अधिकारी पर तो बिल्कुल दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। भाई नियम विरुद्ध
कभी भी गंगा किनारे और घाघरा किनारे और गंगा किनारे गोदाम का क्या उचित है भाई? मैं तो चूंकि एक ऐसे परिवार से संबंधित हूँ कि हम लोग 7 पीढ़ी कभी नशा फुलसा से संबंध नहीं रखती है, तो मैं समझ नहीं पाया कि दुकान और गोदाम में क्या अंतर है। विधायक जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें सफ़ेद पोश भी शामिल हो? देखिए, अब ये चूंकि मैं इसलिए नहीं कह सकता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान कम से कम दुआबा को बचावे। मैं तो जिलाधिकारी, वर्तमान जिलाधिकारी महोदय और सम्मानित पुलिस अधिकारी महोदय से भी निवेदन करने के लिए आज पत्र दे दिया हूं कि भाई नियम विरुद्ध यदि गोदाम चल रहा है गंगा किनारे और घाघरा किनारे, नरई वाली कार्रवाई बैरिया में होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। उससे भी बदतर स्थिति हो जाएगी महाराज। पता नहीं नरई में मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बैरिया में तो 75 वर्ष की आज़ादी के बाद गोदाम तो था ही नहीं। दुकानें थी शराब की, लेकिन गोदाम नहीं था। 4 गोदाम, मुरली छपरा में 3 गोदाम और बकुलहा में, शोभा छपरा में और दोकटी में गोदाम, दोकटी दियारे में गोदाम, और एक गोदाम बिशुनपुरा में जो घाघरा किनारे है, जहां पर उसके बाद घाघरा ही पड़ती है, कोई गांव भी नहीं। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां रामघाट के प्राचीन वनखंडेश्वर मंदिर में घंटे चोरी करने के आरोप में विनोद वीरेंद्र ठाकुर और कुशल को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राचीन मंदिर से चोरी किए गए 13 घंटे, जो कि 1 क्विंटल से ज्यादा के थे और 3300 रुपए के आरोपियों की निशानदेही पर ही पुलिस ने बरामद भी कर लिए हैं। 24 जुलाई की रात विनोद और वीरेंद्र ठाकुर ने प्राचीन वनखंडेश्वर मंदिर में घंटे चोरी किए थे और कुशल को बेच दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने ये बड़ी कार्यवाही की है। इस पूरे मसले पर एसपी देहात रोहित मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सर, क्या मामला रहा ये आज का? ये थाना रामघाट क्षेत्र में गंगा जी के किनारे वनखंडेश्वर महादेव का मंदिर है। वहाँ पर 24/25 जुलाई की रात में जो मंदिर में घंटे लगे थे, वो सभी घंटे चोरी कर लिए गए थे। उस घटना का खुलासा स्वाट टीम देहात और थाना रामघाट की पुलिस ने करते हुए मुखबिर और सर्विलांस की सहायता से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से चोरी गए सभी घंटे बरामद कर लिए गए हैं। और ये जो गिरफ्तार हुए हैं, इसमें एक शातिर चोर है जिसका लंबा आपराधिक इतिहास है और दूसरे लोग का भी आपराधिक इतिहास है, और इसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है जिसने ये घंटे सारे खरीदे हुए थे और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। बांदा कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा के अंतर्गत संचालित कृषि विज्ञान केंद्र ललितपुर में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए ककरूवा कृषक महिला और सहायता समूह की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश चंद्र, वसंत कुमार दुबे, उप कृषि निदेशक ललितपुर सलिल अर्कवंशी समेत कई लोग उपस्थित रहे। केंद्र के अध्यक्ष द्वारा इस अवसर पर आकांक्षी विकास खंड के मड़ावरा के ग्राम सौरई से आई हुई प्रगतिशील 26 महिला कृषकों को CFLD दलहन योजना अंतर्गत उड़द की दाल की चल रही प्रदर्शनी के लिए खरपतवार नाशी, कवकनाशी और कीटनाशक निवेश का विवरण किया गया और वितरण भी किया गया। साथ ही साथ बैठक के उद्देश्य के बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि महिला सशक्तिकरण सृजन के लिए कृषि आधारित उद्यमों पर स्वरोजगार तकनीकी जानकारी दी, जिससे जीवन स्तर सुदृढ़ हो सके। इस मौके पर पशु वैज्ञानिक डॉक्टर अनुज कुमार गौतम, सस्य वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश तिवारी, गृह वैज्ञानिक डॉक्टर सरिता देवी ने अपने विषय से संबंधित जानकारियां दी। कार्यक्रम में लगभग 86 कृषक और कृषक महिलाओं ने प्रतिभाग किया। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।